रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कन्याएं कन्यादान का सौभाग्य अपने पिता को ही दें, प्रभुजी नागर ने कहा। बेगमगंज ज्ञान गंगा यज्ञ समिति के द्वारा उत्कृष्ट स्कूल के मैदान में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन मालवा माटी के भरत पुत्र संत श्री कमल किशोर नागर जी के पुत्र प्रभु नागर जी ने कन्याओं से करबद्ध निवेदन कर संकल्प लेने को कहा और वह अपने कन्यादान का सौभाग्य अपने पिताजी को ही दें, क्योंकि बेटी का धन सेवा और मरने के बाद कंधा पिता नहीं देते। बेटियां सिर्फ पिता को ही एक ही चीज देती हैं, वह है कन्यादान। उन्होंने कहा है कि पिता की दहलीज धन्य हो जाती है जब वह अपनी बेटी को विदा करते हैं। उन्होंने आज के परिवेश पर ज्ञान देते हुए महिलाओं की सभी माताओं बहनों से कहा है वो शालीन और सभ्य वस्त्र पहने। उन्होंने उदाहरण के रूप में कहा कि बाहर बिकने वाली मिठाई खुले में सजा कर रखी जाती है और लक्ष्मी पूजन में बनने वाली घर की मिठाई ढक कर रखी जाती है। इस प्रकार माता बहनें सिर को ढक कर रखें, यही भारतीय सभ्यता है। संत श्री ने कहा कि वह सरल भाषा हिंदी में कथा करते हैं जो सर्वसाधारण को समझ में आए। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा यदि श्री कृष्ण को जन्म देने वाली मां है तो उन्हें पालने वाली मां यशोदा है। आदिवासी अंचलों में सरल भाषा में कथा करने की वजह से 300 लोग सिर्फ इसी वर्ष जो सनातन धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना चुके थे वह सनातन धर्म में वापस आए हैं। इसलिए सरल भाषा हिंदी का उपयोग ही करना चाहिए। उन्होंने मानव देव और देश के बारे में कहा कि हमें कभी भी अपने देश और देह की निंदा नहीं करना चाहिए। आप पढ़ लिख कर बाहर चले भी जाएं तो अपने गांव अपने देश को नहीं भूलना चाहिए। व्याधि और व्यवधान तो चलते रहते हैं परंतु देह अंत तक साथ देती है, इसलिए देह की निंदा नहीं करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की शरण लेना अति आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण गुरु संदीपनी और भगवान राम को ज्ञान प्राप्ति के लिए विश्वामित्र गुरु के साथ जाना पड़ा था। पुस्तक सिर्फ पुस्तक है लेकिन गुरुदेव की कृपा पुस्तक है। इस समय सबसे बड़ी विडंबना यह है कि व्यक्ति धन कमाने में लगा है। धन कमाने के साथ साथ संतान पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने उपस्थित कथा श्रवण करने वालों से कहा कभी भी गलत लाइन में मत पड़ो। भगवान की कृपा से सभी भक्तों की लाइन बन गई है। लाइन बनाना है तो गुरु के सानिध्य में रहना ही पड़ेगा। मौन का विषय तो गुरुदेव ने कहा है कि झगड़ा करके 6 माह तक मुंह नहीं बोलने से अच्छा है। जब झगड़ा हो तो कुछ समय के लिए मौन हो जाओ तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाएगा। कथा के अंत में यजमान हरिकेश राय संतोष राय सहित अनेक सहयोगियों ने व्यासपीठ की आरती की और बुधवार को कथा का अंतिम दिन है जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने का अनुमान है। आयोजक समिति ने अंतिम दिन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं और व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। Oh